तो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लविंग यामाडा एट लेवल 999 का एपिसोड नंबर 6। तो बिना किसी देर करे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें रूना के बारे में बताया जाता है, जिसकी मदर काफी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है और उसके जो फादर है वो काफी ज्यादा जेंटल है। दूसरी तरफ उसका जो बड़ा भाई है वो हमेशा उसका ख्याल रखता है, जिस वजह से जो यहाँ पे रूना है वो एक प्रिंसेस की तरह बड़ी हुई है। उसको चॉकलेट डोनट काफी ज्यादा पसंद है। ऑनलाइन में उसके पास काफी सारे दोस्त हैं जो कि हमेशा उसको काफी बढ़िया तरीके से ट्रीट करते हैं। और अगर बात की जाए अनजान जगह, चीजें और अनजान लोग, इन सभी से वो काफी ज्यादा हेट करती है। उसको अपनी जिंदगी में कोई भी चेंजेस अच्छे नहीं लगते। और फिर हमें उसके स्कूल लाइफ के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा क्वाइट टाइप की लड़की है और वो किसी से भी बात नहीं करती। और यहाँ तक कि जो रूना के क्लासमेट्स हैं उनको भी रूना के बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर हमें बताया जाता है कि रूना को जब बुली किया गया कुछ बड़े बच्चों के द्वारा, तब रूना ने अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स का जो ग्रुप है उसमें ये बात बताई, जिसमें कम से कम 300 लोग हैं। और यहाँ पे सभी लोगों ने उसको काफी ज्यादा सिंपैथी भी दी। तभी हमें रूना के एक क्लासमेट के बारे में पता चलता है, जो कि उससे थोड़ा बहुत बात करती है और वो भी उसके सरनेम से बुलाते हुए। और हमें बताया जाता है कि जो रूना है उसको पसंद नहीं अगर कोई भी अनजान पर्सन उसको उसके फर्स्ट नेम से बुलाए तो। और यहाँ पे वो जो लड़की है वो रूना को याद दिलाती है कि कैसे उसको क्या क्या काम करना है। और जब रूना बोर्ड साफ कर रही थी, हमें बताया जाता है कि जो रूना है वो काफी ज्यादा प्रिटी है, जिस वजह से कई सारे जो लड़के हैं उनको सीक्रेटली रूना पे क्रश है। और अगर रूना के ड्रेस कोड के बारे में बात की जाए तो फिर वो काफी ज्यादा अजीब है। और यहाँ तक कि उसके जो बाल है वो उसके एज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा लंबे हैं और वो काफी ज्यादा स्टैंड आउट भी करती है। इवन जो यहाँ पे लड़के हैं उनको भी समझ नहीं आता कि आखिर इस लड़की का जो ड्रेस कोड है वो इतना अजीब क्यों है। उसके ऊपर से जो यहाँ पे रूना का बड़ा भाई है वो भी काफी ज्यादा गुड लुकिंग है। और यहाँ तक कि जो उसका दोस्त है वो भी एकदम टोटल नॉकआउट है, जिस वजह से वो दोनों ही उसकी आंखों के सामने एकदम स्टैंड आउट करते हैं। बट लेकिन वो जब भी अपने क्लासमेट्स की तरफ देखती है उनका चेहरा उसको काफी अजीब सा लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब रूना क्लास में बैठी होती है तब वो देखती है कि उसके जो क्लासमेट्स हैं वो कुछ अजीब सा डांस कर रहे होते हैं। और उनको देखने के बाद जो यहाँ पे रूना है वो काफी हैरान होती है और वो अपने जो गेमर्स का ग्रुप है उसमें मैसेज करती है, जो देख के यहाँ पे वो सभी लोग उसको रिप्लाई देने लग जाते हैं कैसे ये काफी अजीब सी बात है। और यहाँ पे कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि तुम्हें भी आगे जाके उनको ज्वाइन करना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि रूना की जो क्लासमेट जो कि हमेशा उससे बात करती है वो उसको बाय कहते हुए चली जाती है, जो देख के यहाँ पे रूना काफी ज्यादा हैरान होती है। और उसके काफी टाइम चले जाने के बाद वो एकदम से उसको बाय कहती है। फिर वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो रूना है वो स्कूल के बाद अकाने के घर पहुंच चुकी है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो रूना है उसने एक नई दोस्त बनाई है जो कि उससे थोड़ी सी बड़ी है। बट लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रूना है वो अपने गर्ल्स के एज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ग्रोन अप हो चुकी है। और यहाँ पे उसके घर पहुंचती जो यहाँ पे रूना है वो एकदम अकाने को बताने लग जाती है कि कैसे उसके क्लासमेट जो है वो काफी ज्यादा अजीब सा डांस कर रहे थे। और यहाँ पे वो उसको स्टेप्स भी दिखाने लग जाती है। और यहाँ पे जो अकाने है उसको भी कुछ समझ नहीं आता। फिर वो लोग पुडिंग खाने लग जाते हैं, जहाँ पे पुडिंग खाते खाते जो यहाँ पे रूना है वो अकाने से काफी सारी बातें करने चाहती थी। बट लेकिन तभी अकाने के फोन में एक मैसेज आ जाता है जो कि मोमो की तरफ से था। और यहाँ पे जो रूना है उसको काफी ज्यादा जेलिसी होने लग जाती है कि जो अकाने है वो उसकी बात ना सुनने के बाद अपना जो फोन का मैसेज है उसको चेक करिए, क्योंकि जो रूना है वो ये नहीं चाहती कि जो अकाने है उसके पास और कोई दोस्त हो उसके अलावा। बट लेकिन जैसे ही वो उसका अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करना चाहती है, जो अकाने है वो एकदम से बोलने लग जाती है कि कैसे एक काफी ज्यादा फेमस टीवी शो का जो एक्टर है वो यहाँ पे आया है स्टेशन में, जिस वजह से उसको जाना है उससे मिलने के लिए। और यहाँ पे जो रूना है उसको तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता उस पर। बट लेकिन फिर भी जो अकाने है वो एकदम से रूना को पकड़ के उसके साथ फुल स्पीड में वहां से निकल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो लोग स्ट्रीट्स में जा रहे होते हैं, यहाँ पे वो लोग कुछ लोगों को अजीब सा डांस करते हुए देखते हैं रास्ते के बीच में, जहाँ पे जो अकाने है वो भी बोलने लग जाती है कि हमको भी डांस करना चाहिए। जो सुनने के बाद यहाँ पे रूना काफी अजीब सा चेहरा बना लेती है। बट लेकिन फिर जो अकाने है वो भी उस डांस स्टेप्स को करने लग जाती है और जो रूना है वो भी उसी के ताल में ताल मिलाने लग जाती है। और यहाँ पे वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। और हमें बताया जाता है कि जो रूना है उसको अनजान जगह और लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, बट लेकिन फिर भी ये जो चीजें हैं ये थोड़ी सी अलग है। फिर वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो मोमो है वो अकाने के घर में आई होती है। और यहाँ पे जो रूना है वो भी उसी के घर में होती है, जहाँ पे मोमो बोल रही होती है कि कैसे उसके प्लान्स ये थे कि वो कॉलेज से ग्रेजुएट होते ही एकदम से शादी कर लेगी। बट लेकिन शादी करने से पहले उसको एक हस्बैंड चाहिए होगा और हस्बैंड के लिए उसको उसके पहले एक बॉयफ्रेंड चाहिए होगा। बट लेकिन उसके पास अभी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे उसके जो प्लान्स है वो बिल्कुल चौपट हो रहे हैं। यहाँ पे मोमो अपने दुखड़े सुना रही है, बट लेकिन दूसरी तरफ जो अकाने है वो खुशी मना रही होती है क्योंकि जो उसका क्वेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। जो देख के यहाँ पे मोमो बोलने लग जाती है कि क्या तुमने मेरा एक भी शब्द सुना जो कि मैंने बोला। जो सुनने के बाद अकाने माफी मांगने लग जाती है। तभी मोमो बताने लग जाती है कि कैसे वो काफी ज्यादा अपना जो टाइम है वो ऑनलाइन गेम्स में बिता रही है, वो भी एक मिडिल स्कूल बच्चे के साथ। और ये सुनने के बाद जो रूना है वो एकदम से मोमो को घूरने लग जाती है कि वो कोई बच्ची नहीं है कहते हुए। बट लेकिन जो यहाँ पे मोमो है वो जैसे ही उसको घूरने लग जाती है, जो यहाँ पे रूना है उसकी एकदम फट जाती है और वो अकाने को पकड़ लेती है डर के मारे। तभी मोमो बोलने लग जाती है कि कैसे जो अकाने है वो काफी ज्यादा लगी है क्योंकि उसको एक हैंडसम यंग मैन मिल चुका है। जहाँ पे अकाने बोलने लग जाती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है क्योंकि वो बस उसके साथ फ्रेंड है यामादा के साथ। जो सुनने के बाद तभी जो
रूना है वो बोलने लग जाती है कि हाँ वो काफी ज्यादा हैंडसम है और यहाँ तक कि वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। जो सुनने के बाद जी यहाँ पे मोमो है वो भी एकदम से रूना के साथ काफी फ्रेंडली तरीके से बात करने लग जाती है कि क्या उसके पास भी कोई चांस है। बट लेकिन दूसरी तरफ जो अकाने है वो बोलने लग जाती है कैसे जो यामादा है उसने उसकी कभी भी हेल्प नहीं की कोई भी लेवल अप करने में। जो सुन के रूना बोलने लग जाती है क्योंकि तुम्हारा जो लेवल है वो काफी ज्यादा कम है, इसी वजह से वो तुम्हारे साथ लेवल अप में नहीं जाता। और तभी दूसरी तरफ जो अकाने है वो एकदम देखती है कि जो यामादा है वो गेम में ऑनलाइन आ चुका है और तभी वो एकदम से उसको दिखाने लग जाती है कि कैसे उसने नए इक्विपमेंट्स बाय किए हैं। और उन इक्विपमेंट्स को देखने के बाद जो यामादा है वो बोलने लग जाता है कि ये एकदम यूजलेस है क्योंकि इनका लेवल काफी ज्यादा लो है, जिस वजह से तुमने इनको लेवल अप भी नहीं किया। और इनको लेवल अप करने के लिए उसको काफी सारे जेम्स और रून्स की जरूरत है और जो कि उसको मॉन्स्टर्स को डिबीट करने के बाद ही मिलेंगे। और ये सुनने के बाद जो अकाने है वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। बट लेकिन वो एकदम से चेयरफुल हो जाती है और फिर बोलने लग जाती है कि वो चीजों को जल्दी ही कलेक्ट करेगी और मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ये जो इक्विपमेंट्स है इनको जल्दी ही लेवल अप करेगी। जो सुनने के बाद यहाँ पे जो यामादा है वो अकाने को गुड लक कहता है। जो सुनने के बाद यहाँ पे जो अकाने है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जो मोमो है वो उसको इतना से स्माइल करते हुए देख के एकदम शॉक हो जाती है और वो एकदम से अकाने को लॉक करते हुए पकड़ लेती है और फिर बोलने लग जाती है कि मुझे ग्रुप ब्रेक में जाना है। दूसरी तरफ जो यहाँ पे रूना है वो इन सभी चीजों को स्नैक्स करते हुए देखे जा रही है। तभी अकाने ये बोलने लग जाती है क्यों नहीं तुम भी गेम खेलो, जहाँ पे मोमो ये बोलती है कि उसको नहीं आता गेम खेलना। बट लेकिन जो अकाने है वो उससे जिद करते हुए बोलने लग जाती है और जो मोमो है वो जैसे ही लैपटॉप में हाथ देती है जो यहाँ पे लैपटॉप है उससे धुआं निकलने लग जाता है। फिर वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो एता है यहाँ पे रूना उसको बताती कि कैसे जो यहाँ पे अकाने है उसका लैपटॉप खराब हो चुका है और यहाँ पे वो गेम भी नहीं खेल पा रही है और उसको अपना जो लेवल अप है वो करना था और जिस वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुकी है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जो अकाने है वो काफी ज्यादा रो रही होती है और तभी डोरबेल बजता है और यहाँ पे जब वो चेक करती है उसके सामने यामादा होता है और हमें पता चलता है कि जो रूना है उसने यामादा को लेकर आया क्योंकि जो यहाँ पे यामादा है उसको कंप्यूटर्स के बारे में काफी कुछ पता है। और फिर हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यामादा को एता का काफी बार कॉल आता है रात को और जब यामादा पिक करता है यहाँ पे एता बोलने लग जाता है कि कैसे उसको अकाने के घर जाना चाहिए क्योंकि अकाने का जो लैपटॉप है वो खराब हो चुका है और उसे धुआं निकलने लगा है और उसको जाके उसका जो लैपटॉप है वो चेक करना चाहिए। और यहाँ पे जो यामादा है वो शुरुआत में तो नहीं मानता बट लेकिन फिर वो याद करते कि कैसे जो अकाने है वो गेम खेलना चाहती थी और वो काफी ज्यादा चेयरफुल थी जिस वजह से इन द एंड वो मान जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ पे यामादा है वो यहाँ पे पहुंच चुका है। दूसरी तरफ जो अकाने है वो उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो रही है और जो रूना है वो एकदम से ये कोशिश कर रही थी कि जो अकाने है वो उसकी तारीफ करे क्योंकि वो यामादा को लेकर आई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे यामादा है वो अपना काम शुरू कर देता है। उसी बीच जो रूना है वो अकाने को इशारा करके दिखाने लग जाती है कि कैसे जो उसके अंडरवेयर है वो सभी लटक रहे हैं बाहर और ये देख के जो अकाने है वो फुल स्पीड में जाके अपने जो अंडरवेयर है उनको छुपा लेती है। पर लेकिन दूसरी तरफ जो यामादा है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो अकाने है वो स्नैक्स सर्व करती है और यहाँ पे जो रूना है वो अकाने को देखने के बाद सोचने लग जाती है कि कैसे एता ने बताया था कि जो अकाने है वो काफी ज्यादा अच्छी लड़की है क्योंकि वो कभी भी एक्ट नहीं करती दूसरों के सामने और हमेशा अपना ट्रू सेल्फ दिखाती है जिस वजह से वो यामादा के लिए एकदम एक परफेक्ट लड़की है। और फिर ये सब याद करने के बाद वो अकाने और यामादा की एक साथ एक फोटो क्लिक करती है और फिर एकदम से अपने भाई को भेज देती है जिसको देखने के बाद यहाँ पे जो एता है वो उसको बोलने लग जाता है कि तुम उसको ट्राई करो इन दोनों को क्लोज लाने का और भी ज्यादा। और ये सुनने के बाद उसको समझ नहीं आता कि आखिर उसको करना क्या चाहिए। जहाँ पे वो याद करती है कि कैसे मांगास में क्या क्या होता है जहाँ पे जो लड़का है वो गलती से लड़की के वॉशरूम में चले जाता है, उसके बाद जो लड़का है वो गलती से जो लड़की है उसके गलत बॉडी पार्ट्स में टच कर देता है और स्कूल जाने के टाइम अगर लेट हो जाते हैं तो फिर मुंह में ब्रेड लेके भागते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं और फिर वो सोचने लग जाती है कि अब उसको करना क्या चाहिए। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने जब कुकिंग कर रही होती है जो यहाँ पे रूना है वो एकदम से उससे जाके पूछने लग जाती है कि क्या तुम नहाने वाली हो अभी, जहाँ पे अकाने मना कर देती है। जो सुन के उसका मूड ऑफ हो जाता है और फिर वो यामादा से जाके भी पूछती है जहाँ पे यामादा भी मना कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो रूना है वो एकदम से अकाने से टोस्ट मांगने लग जाती है और फिर वो उसमें बटर लगाती है और फिर यहाँ पे जो अकाने है उसके मुंह में ठूस देती है। बट लेकिन जो यहाँ पे अकाने है उसको समझ नहीं आता कि अब उसको करना क्या चाहिए और फिर वो ब्रेड को ही खा लेती है। जो देखने के बाद यहाँ पे जो रूना है वो एकदम से बोलने लग जाती है कि तुम्हें खाना नहीं था और फिर वो एकदम से अकाने को धक्का मारने लग जाती है और फिर उसको धक्का मारते हुए एकदम यामादा के ऊपर ही धक्का मार देती है और यहाँ पे जो यामादा और अकाने है उन दोनों को ही लगता है। बट लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जो यामादा है उसके आंख में एकदम से अकाने का बाल लग गया था जिस वजह से उसको काफी दर्द होने लग जाता है और जो अकाने है वो एकदम से घबरा जाती है और फिर यामादा का आंख चेक करने लग जाती है। बट लेकिन वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे और वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ तभी जो रूना है वो भी रोने लग जाती है ये देखने के बाद। बट तभी जो यामादा होता है वो एकदम से खड़ा हो जाता है और बोलने लग जाता है कि उसको अभी अपने घर जाना पड़ेगा क्योंकि वो कुछ टूल्स भूल चुका है और वो जल्दी वापस आ जाएगा और वो वहां से एकदम से चले जाता है उनकी बिना कुछ बातें सुने। दूसरी तरफ जो अकाने और रूना है उनको लगता है कि जो यहाँ पे यामादा है वो यहाँ से एस्केप करना चाहता था। बट लेकिन दूसरी तरफ जो अकाने है उसको काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसको लगता है कि जो यहाँ पे यामादा है उसको काफी ज्यादा ऑकवर्ड लगा होगा क्योंकि एक लड़की उसके काफी ज्यादा क्लोज आ चुकी है और उसको ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं। दूसरी तरफ हमें यामादा को दिखाया जाता है जो कि जल्दी जल्दी वहां से निकल रहा था और इसी तरीके से ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।